अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नाश्ता चल रहा है, बस ब्रेड खा रही थी और चाय के साथ, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है क्योंकि भाई स्टार्ट हो चुकी हैं रमज़ान प्रिपरेशन, और हमने आगाज़ कर दिया था अपने रमज़ान प्रिपरेशन बनाने का। मतलब ना अब तो बस फाइनली हो गया था, क्योंकि रमज़ान की प्रिपरेशन करने के लिए भी उसकी भी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। जैसे कि थोड़ी बहुत सफाइयाँ होती हैं और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, उसी के थ्रू आपको रमज़ान प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले डीप क्लीनिंग की हमने, और उसके बाद फिर फ्रिज साफ़ करना होता है। जो बर्तन आगे पीछे हुए हुए हैं वो सही करके रखने होते हैं कि हमें रमज़ान में कौन से बर्तनों की ज़रूरत होगी, तो उनको हम आगे की तरफ निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से ना अपने ना कैबिनेट्स को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। और मज़ीद क्योंकि चीज़ें निकलती जाती हैं और थोड़ी बहुत फैलती जाती हैं, तो उनको समेटना भी ज़रूरी होता है। और बाज़ूक़ात ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें बिल्कुल पीछे रखी हुई होती हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रही होती हैं, तो उनको भी निकाल के ज़रा चेक कर लिया जाता है कि चलो भाई इसको हम भूले हुए थे और इनको भी निकाल लेते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। इसको भी इस्तेमाल करना है। और मैं चीज़ें निकाल के चेक कर रही थी कौन सी कहाँ रखनी है और कौन सी हमें बाहर निकाल के टेबल पे रखनी है, क्योंकि ना कुछ एक क्रॉकरी होती है कि ना हम टेबल पे स्पेशली निकाल के रखते हैं कि वो रमज़ान में ही रेगुलर बेसिस में यूज़ हो रही होती है। अच्छा जी, ये आप हाल देख सकते हैं हमारे फ्रीज़र का कि उसमें मुँह खोल के मतलब उसमें बर्फ़ निकल के तो ना ये जाहिर सी बात है, सर्दियों में साफ़ किया था एक बार और उसके बाद साफ़ नहीं किया था, आपके साथ शेयर किया था। और थैंकफुली आप लोगों ने इतनी सारी टिप्स दी थी, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ों के लिए, और आपकी बहुत सारी कमेंट्स करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए। तो सबसे पहली वाली मैंने टिप आजमाई, वो ये थी कि गर्म पानी में, एक खौलते हुए पानी में सोडा ऐड कीजिएगा और ना रख दीजिएगा वो जो पैन हो या प्याले में पानी गर्मा गर्म, और उसे बंद करके छोड़ दीजिएगा 1 घंटे के लिए, और उसके बाद वो स्लेब खुद ही निकल जाते हैं। तो मैंने बोला जो है ना सारी चारों तरफ से खुद ही निकल जाएगी। अच्छा, ये वो कमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा किया हुआ था सब लोगों ने ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा था ये आजमाया हुआ है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतने घंटों आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप फ़ौरन से अपना फ्रिज साफ़ कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये वाला कैबिनेट साफ़ करने के लिए, क्योंकि सारे बाउल्स उल्टे सीधे हुए थे, उसे भी सेट करना था। और ये 1 घंटे के बाद की सूरत हाल है। तो ना ये हुआ था कि ना इसकी बर्फ़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, ये नहीं था बहुत पतली सी इसमें लेयर नहीं थी, अच्छी खासी इसमें बर्फ थी, अच्छे खासे बड़े बड़े पहाड़ बन चुके थे। तो फिर हमने क्या किया, जो दूसरा हमें कमेंट आ रहे थे ना, मतलब जो दूसरा सबसे ज्यादा कमेंट जो था ना, मतलब आप टॉप 2 कमेंट्स जो थे ना उनको हमने इस्तेमाल किया। तो दूसरा वाला जो था वो ये था कि गरम गरम पानी डाल दें आप बर्फ़ के ऊपर, तो उससे बर्फ़ आपकी निकल आएगी। तो दूसरा वाला जो कमेंट था ना वो ज़रा कारामद साबित हुआ हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा गर्म करके पानी डाला तो फिर बर्फ़ जो थी ना निकल आई। मतलब 1-1.25 घंटा लगा था और हमारा फ्रिज जल्दी से साफ़ हो गया था। मतलब उसे निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। जैसे जैसे वो ना बर्फ़ रिलीज़ होती जा रही थी ना, फटाफट से मैं उसको साफ़ भी करती जा रही थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो पानी इकट्ठा भी हो रहा था। और फिर इस टाइम पे ना बर्फ़ को हाथ लगाना, ओ माय गॉड, मेरे हाथ ना लिटरली ना सुन हुए थे। लेकिन ना ये जो जितना प्रोसेस चला है ना, वो तो स्टार्टिंग का तो 1 घंटा वो तो माइनस कर दें, वो तो क्योंकि काम इधर उधर करने में ही गुजर गया था। बाकी जो हमारा लग के जो हमने इसकी सफाई की है वो 1-1.25 घंटे में इसकी फ्रीज़र की सफाई हो गई। जबकि जब हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, हमें मेरे ख्याल से 4 घंटे मतलब हम लोग हमेशा ऐसे किया करते थे, फ्रिज को बंद करके दरवाज़ा खोल के छोड़ दिया और फ़ैन ऑन करके ना, तो फिर ये कि उसको कुछ 4-5 घंटे लगते हैं, खुद ही खुद वो हल्की हल्की सी मेल्ट होना स्टार्ट होती है बर्फ़ और फिर निकल जाती है। तो खैर वो उस चीज़ से हमारा बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बचा आप लोगों की वजह से। शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि हम ना अपना जब काम कर रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं इसको खोल दिया, हमेशा से हम ऐसे ही करते थे कि ना फ्रीज़र को खोल दिया, मतलब फ्रिज ऑफ कर दिया वहाँ उसके पावर से, और इसको खोल के दरवाज़ा खोल दिया और अपने दूसरे बाकी पूरे घर के काम करते रहे, सफाई कामों में लग गए। और उसके बाद लास्ट में हमने फ्रिज को साफ़ कर लिया। लेकिन ये कि इससे मतलब इधर व्लॉग बनाने से ये होता है ना कि अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है हमसे, तो हमें भी काफ़ी कुछ आप लोगों से सीखने को मिल जाता है। आप लोग कमेंट में काफ़ी हमारी हेल्प कर देते हैं। जी बिल्कुल, इसी का नाम ना वो है कि एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए, तो आराम से ज़िंदगी गुजर जाएगी। हाँ है तो यार, अच्छा
हेल्प करते रहे, टांग ना खींचे एक दूसरे की। अच्छा खैर, इधर हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। अम्मी ने बनाया था आलू गोश्त, बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के तैयार हुआ था। और खैर हम लोगों ने यही खाना खाया चपाती के साथ बोला नहीं जा रहा था, सॉरी, चपाती के साथ अम्मी ने चपाती बनाई हुई थी। और चपाती के साथ अम्मी ने चपाती बनाई हुई, जरा अम्मी ने रोटियां बनाई थी, घर की रोटी खाए हुए हम लोग। सम टाइम ऐसे होता है, अगर देर हो जाती है ना तो अम्मी रोटी नहीं पका पाती हैं, और क्या कहते हैं, टाइम निकल जाता है गैस का ना, इस तरह से हो जाता है। तो फिर अम्मी रोटी मंगवा लेती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे, क्योंकि हम थोड़े और दूसरे कामों में बिजी हो गए थे तो व्लॉग नहीं बनाया था। और नेक्स्ट डे हमने क्या किया, सबसे पहले अम्मी को दे दिए थे बादाम, ये छिलके वाले, कौन से वाले बादाम है यार, ये मैंने कागजी बादाम खरीदे थे और ये रखे हुए थे कुछ 1 किलो के बराबर मेरे पास। तो मैंने अम्मी से कहा इसको छील दें। अब इनका करेंगे क्या, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया था। हमसे नहीं हो गया था, बादामों की वजह से हो गया था। इनको थोड़ी मेहनत लगती है। ये वाले थोड़े छोटे और पतले होते हैं ये वाले बादाम ना। अच्छा, तो मैंने इसमें से, अच्छा निकले कितने मैं आपको बताऊं, इसमें से निकले तकरीबन पूरे 1 पाव भी नहीं थे, 200 ग्राम 230 ग्राम के बराबर थे। तो थोड़े और बादाम मेरे पास रखे थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए। तकरीबन 1 पाव बादाम है, इसको मैंने गर्म खौलते हुए पानी में भिगोया था ताकि जल्दी से इसका छिलका निकल आए। लेकिन जब इसको हमने 2 घंटे बाद देखा तो इसका छिलका जो था ना वो इतने अच्छे से नहीं निकल रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था। तो हमने इसको साइड पे किया, हम अपने दूसरे काम में लग गए थे। नहीं तो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करते थे कि इसके साथ हम करेंगे क्या एक्चुअली। लेकिन मैं यहाँ पे आ गई थी इसके छिलका उतारने के लिए, कि क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर इसका छिलका रिमूव करने आ गई थी। अब ये आ गई हैं इमली का वो बनाने के लिए, पल्प बनाने के लिए। हम बना रहे थे 2 तरह की चटनी। आज आपको 2 तरह की चटनी की रेसिपी मिलेगी। और उसके लिए मैंने क्या करा, इमली का जो आधा किलो इमली थी उसको मैंने भी नीम गर्म पानी में भिगो दिया था और 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से फूल गई थी। अच्छा, इसको निकाला मोटी छन्नी में। अच्छा, ये मैंने देखा था नादिया आपी का जो चैनल है ना, उनके ऊपर उन्होंने अपनी क्या कहते हैं कुछ दिन पहले या पता नहीं कब, मैंने कल देखी थी खैर वीडियो, तो ना वो इस तरह से कर रही थी। मोटी छन्नी से बड़ी आसानी से ना ये पल्प निकल गया था, नहीं तो बारीक वाली छन्नी से लगे रहो, पानी डालते रहो और बड़ा टाइम लगता है। लेकिन इससे लिटरली बहुत जल्दी ना काम हो गया था। तो ये वाली छन्नी मेरे पास मौजूद थी, मैंने कहा चलो, मैंने कल देखा ये तो मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। और बहुत जल्दी से आप देखिए इसका सारा ना गूदा निकल गया था, और मतलब आप कह लें मुश्किल से 5 मिनट लगे थे। हाँ। अच्छा खैर, आधा किलो इमली का पल्प था, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला था दूसरी चटनी बनाने के लिए, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा किलो के बराबर गुड़, और मैं 1 पाव चीनी ऐड करूँगी इसके अंदर। ठीक है, मतलब टोटल जो इसमें मिठास जा रही है ना चीनी और गुड़ को मिला के, वो 750 ग्राम यानी 3 पाव के बराबर जा रही है, क्योंकि आधा किलो हमारे पास है इमली। और ना ये भी डिपेंड करता है, अगर इमली बहुत डार्क वाली है, मतलब काली वाली जो इमली होती है, खट्टी टाइप की है, हाँ, तो ज़्यादा चीनी जाती है इसके अंदर। और अगर थोड़ी गोल्डन वाली है तो फिर चीनी की मिकदार कम जाती है, उस हिसाब से हम बना लेते हैं, वो तो आप देख के अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने खजूर ले ली थी तकरीबन 10 से 12 अदद, और इसमें से ना खजूर को जब मैंने इसमें से गुठली वगैरह निकाली ना, तो जो भी छिलका थोड़ा बहुत निकल रहा था ना, मैंने निकाल दिया था उसको ना, क्योंकि छिलका बाद में हम जब पीसते हैं ना तो वो थोड़ा मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता। जितना हो सके उतना निकाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस लिया था, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया था। इसको पेस्ट बना लेंगे क्योंकि ये चटनी में ऐड होगा। और अच्छा, 2 तरह की जो चटनी बन रही है ना, बड़े शॉर्ट तरीके से बनी है और इतनी आसान रेसिपी है कि ना आप हर किसी चीज़ के साथ इसको ना यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो दूसरी वाली चटनी है ना, वो तो ऐसी है, ब्रोस्ट के साथ खा सकते हैं, पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, इवन रोल वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ खाई जा सकती है। और अभी जो ये प्लेन वाली दिख रही है, ये तो खाली हम दही बड़ों के साथ या फिर इसको भी हम पकौड़ों के साथ खाते हैं। खैर, यहाँ पर इमली की चटनी जो थी मेरी पक गई थी, इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट तक कुक किया था। और इसको थिक करने के लिए मैं तो कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ, नहीं ऐड करिएगा, ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, ये इतनी ही रनी थी, हल्की सी थिकनेस आई थी इसकी, तो मैंने इसको उतार लिया था। तो ये रेडी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थिक हो जाएगी। अब जो बाकी की चटनी बची थी ना, मैंने आधे से थोड़ी ज़्यादा ही निकाल ली थी। बाकी की चटनी में मैंने क्या करा, खजूर ऐड कर दिया, तो यह हो जाएगी हमारी खजूर और इमली की चटनी। इमली की चटनी को हमने सेपरेट कर दिया और उसी पतीली के अंदर हमने थोड़ा सुगड़ापा अपना दिखाते हुए हमने उसी पतीली के अंदर ऐड कर दिया खजूर। अब खजूर क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको सिर्फ मैं 10 से 15 मिनट तक कुक करूँगी। इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी भी गया, इस वजह से। अगर कम पानी ऐड किया होता तो मैं बहुत कम टाइम के लिए पकाती, शायद 5 से 7 मिनट ना। क्योंकि अगर इसके अंदर जाएंगे मसाले, बोलो मसालों में जा रहा है इसमें अदरक का पाउडर, हाँ, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर,
और इसमें जाएगा चाट मसाला हाफ टी स्पून, नमक ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, काला नमक। अच्छा ये काला नमक है हाफ टी स्पून, नॉर्मल सॉल्ट भी जाएगा इसमें हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड किया मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, नॉर्मल सॉल्ट है हमारा हाफ टी स्पून के बराबर। इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर इसको पकने देंगे सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए। अपिया ने इसको और पकाया था, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि अपिया ने कहा खजूरों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे इमली की चटनी तो बिल्कुल रेडी थी ना, हाँ वो रेडी खजूर के लिए पकाना है अब इसको ना, बस खजूर के लिए पकाएंगे। 2-3 मिनट नहीं पकाया था, तकरीबन 10 मिनट तक पकाया 10 मिनट पकाया था। अच्छा मैं चली गई थी, मैं किचन में। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर दिया, क्योंकि ये वाली जो चटनी होती है ना अक्सर आपने देखी होगी, ये थोड़ा सा ना इसमें कलर ऐड हुआ होता है, थोड़ा मरून मरून टाइप की होती है। तो इसको सोचते हुए मैंने, और आजकल ना नेट पे आपने देखा ही होगा, इंटरनेट पे नहीं आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जो चटनी के अंदर ना ये लोग वो ऐड कर रहे हैं, चारों मग्स ऐड कर रहे हैं, तो मैंने भी ऐड कर दिए चारों मग्स। बहुत सारे चैनल्स पे मैंने चटनी की रेसिपी तो नहीं देखी थी, हाँ मैंने थंबनेल हमें दिखी जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने देखा था चारों मग्स बड़े ऐड करे, बड़े अट्रैक्टिव सी लग रही थी। हमने कहा हम भी यही करेंगे, क्योंकि मैंने चारों मग्स ऐड कर मरून दिए। के अंदर ये खूबसूरत व्हाइट कलर, आय हाय हाय मोती की तरह कैसे लग रहे हैं आपको? हाय हाय क्या मोती की तरह, वो वाली ना टाइटल्स याद आ गए मुझे एकदम से। अच्छा खैर हमारी चटनियाँ 2 रेडी हो गई थी और उसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था, और उसके बाद हम चले गए थे हैदरी, क्योंकि हमें कुछ काम था हैदरी से और ज़्यादा देर का काम नहीं था, इसलिए हम तीनों गए थे। तीनों से मुराद मैं, अपिया और निहाल गया था। और अच्छा हमने ना इरादा बना लिया था कि हम हैदरी जा रहे हैं, हमारा बहुत थोड़ी सी देर का काम है, तो ना वापसी में ना हमने 10 मिनट का काम था हमें, लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग चले गए थे। और हमने कहा हम जब वापस आएंगे तो चटनियों का लुक दिखा देंगे जब तक ठंडी हो चुकी होंगी। तो खैर जब हम यहाँ घर से निकले ना, तो जोया ने कहा यार मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी। और हमें ये होता है हम कहीं जा रहे हैं तो 1-2 काम कर लेते, तो हमने सोचा यार हम पापड़ी वगैरह लेते हुए आ जाएंगे, क्योंकि अब रमज़ान आप सोच लें 10 दिन है, ज़्यादा दिन रह भी नहीं, 10 दिन भी नहीं है, यूँ गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो खैर जो चीज़ें मतलब ख़रीदनी है या जो चीज़ें करनी है, जो काम करने हैं वो साथ साथ करते रहें, तो प्रिपरेशन का ही हिस्सा है, क्योंकि ये भी ग्रोसरी करना, ये वाले काम करके रखना पहले से, ये प्रिपरेशन का ही हिस्सा है। अच्छा जी हम आ गए थे हैदरी, और हैदरी पे आप लोगों को सबको ही पता होगा जो वो कौन सी मतलब बोरी अंकल की शॉप्स आती है ना, बोरी अंकल वाली यहाँ पे सारा निम्को का जो सामान मिलता है, हम ये वाली शॉप्स पे आए थे। हम आए थे टेस्टी निम्को पे, और वहाँ पे सारे लाइन से होते हैं, बुरहानी निम्को, टेस्टी निम्को, और भी 2-3 सब जगह नॉर्मली मतलब एक ही तरह की चीज़ होती है। हाँ। 3 शॉप्स हैं ये लाइन से ना। अच्छा इनके पास फ्रोज़न आइटम भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन हम लोग घर में बनाते तो हम लोग नहीं खरीदते। अच्छा यहाँ से मैंने बारीक वाली बूंदी खरीदी थी, और मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी, बेसिकली मैं यहाँ पे पापड़ी वगैरह ख़रीदने के लिए आई थी। और क्या कहते हैं, पापड़ी वगैरह मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं ली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। पहले यार ये कुछ 90 रुपीज़ का या फिर 100 रुपीज़ का पैकेट मिलता था, 80 रुपीज़ का, हाँ 80 रुपीज़ का भी लिया है यहाँ से मैंने पैकेट। अब ये हो गए हैं 160 रुपीज़ के। तो मैंने सोचा यार इससे बेहतर इंसान घर में बना ले या फिर और कहीं से ले ले जहाँ पे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में मिले। पापड़ी क्वांटिटी वही थी नॉर्मल टाइप की, 200 ग्राम होगी फ्राई होने के बाद, लेकिन ये 160 रुपीज़ का पैकेट था। तो खैर मैंने यहाँ पे कॉइन वाली पापड़ी मिल जाती है तो वो ले ली थी मैंने, छोटे साइज़ की जो, और मीडियम वाली पापड़ी ली थी, हाँ वो ले ली थी। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स कौन कौन से होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वाले होते हैं। अच्छा ये फ्रोज़न आइटम्स किसके लिए होते हैं? ख़ास तौर पे वो लोग लेते हैं जो लोग बहुत बिज़ी होते हैं, वर्किंग वुमेंस, या जो बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस में या बाहर रहना ही उनका मतलब बेसिकली आप घर में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, वो ख़वातीन या उन लोगों के लिए होते हैं। मतलब वो लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम है वो तो जाहिर सी बात है घर में ही बना लेंगे, या फिर वो लोग जिनको बनाना अच्छा नहीं लगता, सॉरी टू से, लेकिन खैर ये उन लोगों के लिए होते हैं जो मेरे हिसाब से वर्किंग वुमेंस के लिए आइडियल शॉप ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास टाइम नहीं होता रमज़ान की प्रिपरेशन करने का, तो वो लोग यहाँ पे से आके ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जो चीज़ें उधर मिल रही होती हैं वो उसी चीज़ का स्टॉल इन्होंने बाहर भी लगाया हुआ होता है, तो आप यहाँ पे से ख़रीद के ट्राई भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ। और फिर आप ख़रीद सकते हैं। मतलब पहले आप ट्राई कर लें और उसके बाद फिर ना वहीं पे आप डिसाइड कर लें कि भाई आपको कौन से वाले समोसे चाहिए, क्योंकि बहुत वैरायटी होती है यहाँ पे, चिकन चीज़ समोसा, रोल, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिनी समोसा भी मिलता है, मतलब 1 बाइट समोसा, और लॉलीपॉप्स वगैरह हर चीज़ मिलती है। अच्छा इधर ना स्टॉल पे ये कबाब रखे हुए थे तो मैंने ये ट्राई करी। 50 रुपीज़ का एक कबाब था, चिकन का कबाब था, बहुत थिन था ये, और मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, पोस्टमार्टम करेंगे फिर बनाएंगे इसका।
फिर इसको अपिया वैसे कोई भी नई चीज लेती है ना, कहीं से भी अपिया को समझ में आती है ना, लेती है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर करते हैं। हम दोनों ही करते हैं। हम ना उसको खाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं और तो बनाएंगे कैसे ना। तो इस वजह से जरूरी होता है उसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना। खैर यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्या कहते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, सॉफ्ट स्वेल पे आ गए थे। और ये कब से 1.5 साल से पेंडिंग, जब से ये लॉन्च हुआ ना, जब से हमें जाना था यहाँ पर, लेकिन इसकी अब ब्रांचेस बहुत सारी खुल गई हैं। तो ये हैदरी पे काफ़ी टाइम से खुली हुई है ब्रांच, आना नहीं हो रहा था, लेकिन आज फाइनली हमें मौका मिला तो हम लोग आ गए। हाँ वाकई में आ गए। और सबसे पहले जो हमारी मतलब वो था ना जिससे हम अट्रैक्ट हुए थे ना, जो ऐड देख देख के हमारा दिमाग ख़राब हो गया था, हमने बोला हमने पहले वही खाना है। तो जो सबसे बड़ा जो उनका कप है वो कुकी एंड मेरे ख्याल से क्या है, बड़े डिफरेंट से नाम है यार, याद नहीं आ रहा। खैर हमने ये वाला एक कप ऑर्डर कर दिया था और ये 2 to 3 पर्सन्स के लिए, वाकई में एक बंदा नहीं खा सकता इसको, बहुत बड़ा है ये। और दूसरा हम लोगों ने जोश में आके, क्योंकि एक और चीज़ ऑर्डर करती, ये थी हमारा ये फ्लफ था, नहीं ये फ्लोट था बेसिकली मिल्क शेक है और ब्राउनी का मिल्क शेक है बेसिकली, और उसके साथ आइसक्रीम के साथ इतना थिक मिल्क शेक है कि आप स्ट्रॉ से नहीं पी सकते, आपको स्पून से खाना पड़ेगा, लेकिन वो भी बहुत मजेदार था। इनके प्राइस आप लोगों को ज़्यादा लगेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, भी मैंने दिखा भी दिए थे, लेकिन वर्थ इट है क्योंकि इतनी कोई मज़ेदार यार क्वांटिटी ज़्यादा है। मतलब अगर आप लोग बहुत थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते, तो आप एक कप लेंगे, उसी में फारिग हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें, वहाँ पे 100 रुपीज़ की भी आइसक्रीम मिल रही है जो कि 1 स्कूप के बराबर की है। हाँ। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। हम लोग तो जस्ट आप कह लें ना बहुत सारी वीडियोस देख के और बहुत सारे रिव्यूज़ देख के गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने यही इसी को ऑर्डर किया, नहीं तो वहाँ पे 100 रुपीज़ की कोन भी मिल रही है। हाँ मिल रही है, आराम से मिल रही है। अच्छा बहुत सारे लोगों का ना इस पे ऑब्जेक्शन ये था कि ना इसमें ना होल हो जाता है, तो ना क्योंकि जाहिर सी बात है ये उसका नाम ही स्ट्रोल है, तो वो स्ट्रोल ही बना के देते हैं आपको, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर होल ही होगा। और ये देखें बेचारा ये होल गिर गया, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप देखिए हम लोगों ने वो जो गिलास था ज़बरदस्ती ख़त्म किया है, ये खा के हमारा दिल भर गया था और पेट भी भर गया था। हाँ क्योंकि ये ऊपर जितनी क्वांटिटी दिख रही है ना, इसके नीचे बड़ा वाला कप है, उसके अंदर भी फुल भरी हुई है आइसक्रीम, और ओ माय गॉड ज़बरदस्त। और ये मैं बता दूं, इन लोगों ने कोई पेट प्रमोशन नहीं किया, जो हम तारीफ़ कर रहे हैं हमें अच्छी लगी। इसकी आप थिकनेस देखें ना, ओ माय गॉड, मतलब क्या क्रीमी और बहुत मज़ेदार आइसक्रीम है। आप लोगों ने ट्राई की अब तक या नहीं की, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं की तो प्लीज़ मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कुकी वाला जो था ना, ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये था कुछ माउंट करके उनकी जो अलग अलग वो कैटेगरीज थी ना, उन्होंने अलग अलग नाम दिए हुए एक्चुअली इस सब के ना। तो खैर अच्छा, इसको हम ना पहले सोच रहे थे इसको हम पैक करा लेते हैं, लेकिन मैंने एक स्पून जब खाया मैंने कहा नहीं जो है घर जाते जाते पानी पानी हो जाएगा। हाँ। क्योंकि गर्मियाँ तो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो खैर इसको फिनिश कर लो, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब रूम टेम्परेचर पे आया तो मतलब ज़ाया हो जाएगा, रख नहीं सकते। बाकी में आप जाएं और वहीं जाके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और उससे हम थोड़ा आगे बढ़े तो भाई असल में ये हुआ था कि अब्बू को पता था कि हम जा रहे थे हैदरी, तो अब्बू ने कहा मेरे लिए पानी की बताशे लेते हुए आना। अब्बू ने ऐसे ही बोला था ऐसे ही बोला था बताशे। खैर अब्बू तो गोलगप्पे भी बोलते, लेकिन उस दिन ना उन्होंने ऐसे ही बोला, आज के ये है ये व्लॉग, तो अब्बू ने ऐसे ही बोला कि यार पानी के बताशे ज़रूर लेकर आना मेरे लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने इतने पैक करवाए तो उतने हमने एक प्लेट ले ली। मैंने कहा चलो ज़रा सा मुँह नमकीन भी कर लेते मतलब पूरे मज़े, हम अब्बा के बगैर निकले थे तो पूरे मज़े करे। हाँ आइसक्रीम खाने के बाद, क्योंकि अब्बू तो मना कर देते, अब्बू को पता भी नहीं था। पागल हो गए हो, अभी आइसक्रीम खाइए, अभी खट्टा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। अब्बू कहते पेट में जाके सड़ जाएगा। क्या पागल हो गए हो, कोई जरूरत नहीं खाने की, दूध और खट्टा पानी सड़ जाएगा। अब्बू ऐसे ही बोलते हैं हमें, पेट में जाके सड़ जाएगा। मतलब अभी ऐसे नहीं खाओ, ले लो घर जाके खा लेना, कुछ देर बाद एक के बाद एक नहीं खाओ। अच्छा खैर उसके बाद हम आए थे, हम फारिग हो गए थे, और फारिग होने के बाद फिर हम आ गए थे टेलर के पास, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान की जब तैयारियां चल रही हैं तो उसमें ये वाली चीज़ें भी चलती हैं। तो टेलर के पास कुछ हमें लेना भी था, उससे सूट भी लेना था, उससे सूट देना भी था, तो वो दिया और घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर मैंने ये दिखाया कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। बस ये चिप्स वगैरह ली थी और इसके अलावा बूंदी ली थी, और जैसे अपिया ने बताया है कॉइन पापड़ी वगैरह ली थी, और कुछ नहीं लिया था। और फिर ये थे भाई गोल गप्पे, क्योंकि अम्मी अब्बू इन लोगों के लिए भी तो लेकर आए थे और उनको भी सर्व करना था, तो मैंने निकाल के ना रख दिए थे, और कि ये लोग अभी निकालेंगे और फिर सर्व करेंगे। और ये गोलगप्पे अम्मी अब्बू के लिए नहीं थे, हमने अपने लिए भी लिए थे।
ऐसा नहीं होता कि घर में गोलगप्पे आए और सिर्फ अम्मी अब्बू खाए, नहीं हम सब खाते हैं मिलके वहाँ पे। अच्छा एक प्लेट में हम तीनों ने खाए थे, तो आप कह लें 3-3 या 4-4 खाए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा खैर यहाँ पर जोया ने ना इनकी लिस्ट ले ली थी, और ये आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो कुछ भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं इनके पास से, और इनको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब इनके पास डिलीवरी का ऑप्शन भी है, तो आप अपने घर पे भी डिलीवरी करवा सकते हैं। मैं लास्ट में ये इसी पेपर में लास्ट में अभी दिखाती हूँ, तो उसमें ना मेंशन हुआ हुआ है, इनका एड्रेस भी मेंशन हुआ हुआ है, इनका नंबर भी मेंशन हुआ हुआ है, तो अगर आप लोग चाहें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना ऑर्डर दे दीजिएगा। और पहले से, क्योंकि इन लोगों की ना बुकिंग्स वगैरह होती हैं कि अगर आप पहले से ऑर्डर करेंगे ना तकरीबन 3-4 दिन तो मेरे ख्याल से लगा देंगे ना, तो रमज़ान से पहले ये वाली शॉपिंग भी कर लें और अपने काम को थोड़ा और आसान बना लें। और फिर इतनी देर में हो गए थे हमारे गोलगप्पे असेंबल, तो बस लास्ट असेंबल करने में बड़ा टाइम लगता है। अरे उन्हें प्रैक्टिस होती है जो गोलगप्पे बना रहे होते हैं ना, तो माशाल्लाह से इनको तोड़ो भी ना तो बड़ा नजाकत से तोड़ो, ज़्यादा ज़ोर से तोड़ दिए तो फिर वो नीचे भी सुराख हो जाता है, पूरा ही टूट जाता है बेचारा। और अच्छा इनकी जो गोलगप्पे हैं, इनकी जो पूरी है ना वो बहुत अच्छी हैगी। बेसिकली जो गोलगप्पे अच्छे लगते हैं ना उनकी पूरी अच्छी होनी चाहिए, उसका पानी अच्छा होना चाहिए। चटनी वगैरह तो सही है, वो तो होती सबकी अच्छी है, लेकिन पूरी और पानी अगर अच्छा नहीं होता ना तो गोलगप्पे का मज़ा नहीं रहता। तो इनकी ना पूरी में एक ना खस्तगी होती है और लाइट होती है, ऐसा नहीं कि मुंह में ना आपके गाल ही फाड़ दे जाके ना कुछ ना पापड़ियाँ और कुछ ये पूरियाँ ऐसी होती है कि आप मुंह में डालेंगे ना तो वो आपके गाल में ही छुप जाएगी, या फिर आपकी अगर आपके मेरी तरह मोटे मोटे गाल हैं तो गाल में ज़रूर छुप जाएगी या फिर आपके दांतों में छुप जाएगी। क्या एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए यार। अच्छा तो थोड़ा सा ऑयल डाल के घी डाल के बना लो, उसको थोड़ा खस्ता कर लो ताकि वो खाने वाले को तकलीफ ना दे, वो एंजॉय कर सके। अच्छा इनसे हम ना इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनकी पूरी भी अच्छी है, इनका पानी भी अच्छा है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, हाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप लोग, बताइएगा आप ये ने एक्सप्लेन कैसा किया भाई, और ये कहाँ पे है ये भी आप बता दें। ये मेन हैदरी पे है, मोंटेना के सामने, बिल्कुल मोंटेना के सामने। टेस्टी गोलगप्पा एक ही वाला है, एक ही है, और वहीं मतलब से लाइन से 3-4 है, लेकिन हम लोग टेस्टी से खाते हैं। अच्छा खैर उसके बाद हम लोग घर आए थे, घर आने के बाद अपने कामों में लग गए, में ही थे गोलगप्पे जो खाए थे, घर में ही खाए थे हमने गोलगप्पे। और उसके बाद जो हमारा काम था इम्पोर्टेंट वो था ब्रेड क्रम्स बनाना। अच्छा क्या कहते हैं, हम लोग ब्रेड की जो भी कोई स्नैक्स वगैरह बना रहे होते हैं या सैंडविचेस बना रहे होते हैं ना, तो उसके एजेस वगैरह जितने भी बचते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ इनको वेस्ट नहीं किया करें, हमारे यहाँ भी वेस्ट नहीं होते, तो उनको हम फ्रिज में रखते रहते हैं, और उसके बाद जब वो जमा हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं उसके क्रम्स बना लेते हैं। अच्छा इन क्रम्स को ना, नहीं एक चीज़ बोलूँगी, कोशिश किया करें जो ये ब्रेड आप रख रहे होते हैं ना उसके जो एजेस रख रहे होते हैं फ्रिज में, तो किसी ट्रे में करके रख दें, तो वो थोड़ी से खुद ही ड्राई हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको क्रम करेंगे ना, मतलब इसका क्रम्स बना लेंगे ना, तो फिर बहुत ही क्रिस्पी वाले अच्छे बन जाते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसका ना जो सेकने वाला प्रोसेस है ना वो भी आपको करके बता देंगे। मतलब आपको फ्रेश यूज़ करने तो आप फ़ौरन से इसको ब्लेंड करें, यूज़ कर लें, और अगर आप इसको रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उसको ओवन में डाल के बेक कर लें, या फिर कढ़ाई में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लें, इसकी बस नमी निकाल दें, तो फिर आप इसको आराम से रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 या 2 महीने के लिए। अच्छा साथ में अम्मी ने फ्रूट्स कट करके रखे थे, और अम्मी ने कहा था कि इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर दो, तो यहाँ पर फ्रूट चाट के अंदर मैं मसाले वगैरह ऐड कर रही थी। हम लोग जब गए थे तो अम्मी से हमने कहा था हम केले लेते हुए आएंगे, और केले हमें कहीं नहीं मिले, हर जगह सिर्फ खरबूजे खरबूजे खरबूजे, केले नापैद हो गए हैं, आपको रमज़ानों में भी नहीं मिलेंगे। और फल अगर आपको बहुत महंगा मिले तो मत खरीदीजिएगा, ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, क्योंकि ये फल वाले पागल हो गए हैं यार ये कुछ 1 हफ्ते पुराना फल आया हुआ हमारे घर में, और ये लास्ट का बचा हुआ था, तो अम्मी से मैंने कहा कि अम्मी इसको नहीं 1 हफ्ते पुराना नहीं है, जुम्मा बाजार गए थे मेरा ख्याल से ना, जुम्मा बाजार से वहीं से तो लिए थे। हाँ। तो ना ये ना मतलब लास्ट का जो बचा हुआ था ना, मैंने अम्मी से कहा सारा काट दें, क्योंकि फिर ऐसे बैठ के खाना तो हो नहीं रहा, फ्रूट चाट की फॉर्म में फिर खा लेंगे, और ये इसमें से छिलका निकला था क्योंकि अम्मी ने काटी थी अच्छा खैर इतने में अब ये मसाले क्या डाले वो तो बता दो। सिंपल मैंने चाट मसाला डाला, नमक डाला, चीनी डाली, दूसरा वाला नमक डाला यानी कि काला नमक। अच्छा वो ऐड करके बस मिक्स कर दिया, हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। और ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं, इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट रहेंगे। अगर ये ड्राई होते तो हम इसको रख देते रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब जिपलॉक बैग में डाल के किसी भी मतलब जिपलॉक कैबिनेट वगैरह में आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी चटनियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं, तो चटनियों को मैंने जार्स के अंदर निकाल लिया था, और ये दूसरी वाली चटनी बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे देखने में। यार ये वाली चटनी ना आपको ब्रोस्ट के साथ इतने मज़ेदार लगेगी ना
कि मैं क्या बताऊँ, ज़रूर इसको बनाइएगा। और ये चटनियाँ वगैरह, ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, ये भी काम होते हैं, ये छोटे काम नहीं होते, बड़ा टाइम लगता है इनमें। तो खैर ये हमने करने स्टार्ट कर दिए हैं और जैसे जैसे काम करते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। और आप लोगों को कुछ नया सीखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ टाइम निकाल के वो सिखाने की कोशिश करें। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है कि नहीं करी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।